देखो जल्दी। हमारे फैसल को कह दो कि गाड़ी उसकी 2-4 दिनों में तैयार होके आ जाएगी। हाँ हाँ, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, चुपके चुपके। हाँ हाँ बेफिक्र, उसे तो गाड़ी तैयार। हाँ इंशाल्लाह 1-2 दिन में। ओके, खुदा। वालेकुम अबू भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब कहाँ हो सल्लू मियाँ, तुम्हारे तो दीदार ही नहीं होते चुपके चुपके। ये फॉक्सवैगन के नीचे लेटा हुआ था। अबू भाई, हाँ वो हाँ 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 बोल। बात ये है अबू भाई कि मुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? 8 दिन की छुट्टी? हाँ। अबे क्या मेरा दिवालिया करवाएगा तू चुपके चुपके? नहीं अबू भाई, मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। क्या? वो ना लाहौर, हाँ वहाँ ना मेरी वो खाला या फुफी फुफी। हाँ 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 वही ना, वो तो उनकी एक नानी है। अच्छा। नानी का एक नवासा है। हाँ। तो नवासे को ना वो उसके दोस्तों ने चोरी का इल्जाम में फंसवा दिया है। और तू उसे छुड़ाने के लिए लाहौर जाएगा? हाँ। तू डीआईजी लगा हुआ है ना? है? नहीं। अबे चल, तू तो झूठ भी सही तरीके से नहीं बोल सकता। मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि तू हर वक्त लोमड़ी की तरह चाले चलता रहता है। मुझे लगता है कि ये भी तेरी कोई चाल ही है चुपके चुपके। अबू भाई बुरा मानने की बात नहीं है, सल्लू शेर है, शेर, सामने से पंजा मारता है। अगर मैं चाहता तो मैं बगैर बताए भी जा सकता था। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वादा कर क्या कि पूरे 8 दिन के बाद तू वापस लौट आएगा चुपके चुपके। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू अबू भाई, थैंक यू। ओए तू तो अंग्रेजी भी बोलने लग गया चुपके चुपके। मैं तो फारसी बोलता है, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है जरा। I'm sorry, I'm really very sorry, मिस्टर शाह। दरअसल मुझे तुम्हारे साथी के यूं अचानक मारे जाने का बहुत अफसोस है। दरअसल मेरे गार्ड से किसी काम ना आ सके। नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ खान बहादुर साहब। हाँ, मगर परेशान होने की बात नहीं है, बात नाम की है मिस्टर शाह। दरअसल जो गोली जिसके नाम पर लिख दी जाती है वो अपने टारगेट पर पहुंचती जरूर है मिस्टर शाह। मैं आज ही सर जॉन के पास जाना चाहता हूँ। ना ना मिस्टर शाह, मैं तुम्हें सर जॉन के ऑर्डर के बगैर यूं जाने नहीं दूंगा। खान बहादुर, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने आदमी को मरते हुए देखा है। वो महज इत्तेफाक था।
अब कोई गोली तुम्हारी तरफ यूं नहीं आएगी। मैं मिस्टर जॉन से खुद बात कर लूंगा। आओ। कुछ दिन पहले एडिटर साहब ने मुझे एक असाइनमेंट दिया था कि मैं समंदर पर फीचर लिखूं। समंदर पर? मेरा मतलब है उन लोगों की एक्टिविटीज के बारे में जो समंदर की सैर के लिए आते हैं। फिर मैंने समंदर पर एक शख्स का कत्ल होते देखा और सर इत्तेफाक से उस वक्त मेरा कैमरा तैयार था। मैंने उस कातिल की तस्वीर खींच ली। अब आप मुझे मशवरा दें कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तुम अपना फीचर तैयार करते रहो, लेकिन इस खबर को फ्लैश मत करना। इसको इस तरह छापना सिंगल कॉलम में जैसे कोई आम सी खबर हो। मगर सर मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि यह कोई आम कत्ल नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा, इस कत्ल की जड़ को तलाश करने की कोशिश करो। तुमने जिस कातिल की तस्वीर अपने कैमरे में उतारी है वो तो महज आलाकार है। उन हाथों को तलाश करो जो अंधेरे में बैठकर डोरियां हिलाते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम बेटा एक बात याद रखना, शोहरत और नाम की खातिर कभी जज्बाती मत हो जाना। दिमाग और कलम से बहुत एहतियात से काम लेना। ओके? थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अम्मी आलिया न जाने किस हाल में होगी। बेटा कर भी क्या सकते, दुआ कर सकते। आलिया तुम, अभी अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। कहाँ थी तुम इतने दिन? बैठो बेटा। आंटी आज मुझे बहुत काम है, कागज नहीं छप सके इसलिए मैं खुद ही ज़बानी दावतनामा देने चली आई। परसों मेरी शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। कहाँ हो रही है तुम्हारी शादी बेटा? जहाँ होनी चाहिए। मैंने अपनी शादी में किसी दोस्त को नहीं बुलाया। आप लोग जरूर आइएगा ये देखने के लिए कि हम जैसी लड़कियां कैसे रुखसत की जाती हैं। ओ मेरे खुदा, सादिया अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं मैं अपने आप को? आज मेरे सामने जीती जागती लड़की को कब्र में उतार दिया गया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। आलिया जैसी हजारों लड़कियों को रोजाना कब्र में उतार दिया जाता है। लोग देखते रहते हैं मगर कोई कुछ नहीं करता। फिर क्यों लिखी जाती है ये मोटी मोटी किताबें? क्यों की जाती हैं ये लंबी लंबी तकरीरें? सब इंसान बराबर हैं। हम गुर्बत और अफलास मिटा देंगे, दुनिया को जन्नत बना देंगे। मान क्यों नहीं लेते? ये झूठे हैं हम, मुनाफिक हैं हम। पर तुम्हें क्या हुआ है सादिया बेटे? अम्मी नफरत है मुझे इस निजाम से। हम सिर्फ आग लगाना जानते हैं, दुनिया को जहन्नम बनाना जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। हम धोखा दे रहे हैं खुदा को भी, अपने आप को भी और दुनिया को भी। अम्मी हम धोखेबाज हैं, फरेबी हैं, मक्कार हैं। मेरी बेटी, मेरे लाल,
ये क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। तुम्हारे सर पे इम्तिहान है और तुम गाने सुन रहे हो? अम्मी वो पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो सोचा। लेकिन ऐसा कभी हुआ तो नहीं? अम्मी आप तो बाल की खाल निकालने बैठ जाती हैं, मशीन भी थक जाती है, मैं तो फिर इंसान हूँ। हसीन जमाल, तुमने आज तक माँ से इस लहजे में बात नहीं की। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें क्या हो गया। रेस में घोड़ा दौड़ने के काबिल नहीं रहता तो उसे गोली मार दी जाती है। खान बहादुर, इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? मैं खान बहादुर आज भी आपका सबसे ज्यादा वफादार और तेज रफ्तार घोड़ा हूँ। तो फिर शाह कैसे बच गया? सर दरअसल उसने बहराम की आड़ ले रखी थी। अगर आप दोबारा हुक्म करें तो मर जाएगा, खुद ही मर जाएगा खौफ से, और कह के मरेगा कि यूनाइटेड प्लाजा की तरफ आंख उठाकर भी न देखना हो। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? खान बहादुर आपका जो गुलाम बिजली की तरह चमकता है और उस वक्त लोग अंधे हो जाते हैं। अपनी आंख खुली रखना। यूनाइटेड प्लाजा मेरा ख्वाब है, सिर्फ मेरा ख्वाब, मेरा ख्वाब है। बेटा निजाम, तुम्हारा क्लिनिक कैसे चल रहा है? बस क्या बताऊं बाबा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया ही मरीज बन चुकी है। मैं तो तमाम मरीजों को देख ही नहीं पाता हूं। फिर ये कि अगर 1000 न्यूरोलॉजिस्ट और हों तो शायद फिर हम हर मरीज को तवज्जो के साथ देख सकते हैं। बेटा तुम अपना काम जारी रखो, अल्लाह ने चाहा तो वो कुछ और मछिया कीजिएगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी किसी मरीज को नजरअंदाज मत करना। बाबा मैंने तो सब कुछ भुला दिया है। कब दिन निकलता है कब रात होती है मुझे कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारा पेशा बहुत नाजुक है बेटा, कि तुम्हें जन्नत की तरफ भी ले जा सकता है और दोज़ख की तरफ भी। मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम? आओ। जी बाबा, मैं जानता हूं कि मेरा पेशा इबादत है, तिजारत नहीं। बेटा वो खान बहादुर साहब की तजवीज़ पर गौर किया तुमने? मेरा ख्याल है इससे कुछ तुम्हें आसानियां पैदा हो सकती हैं। एक बात बताएं बाबा, आपका इल्म, इतनी इज्जत, क्या इसके पीछे भी किसी खान बहादुर का हाथ? नहीं बेटे, मैं एक सेल्फ मेड इंसान। तो बाबा फिर आप ये किस तरह सोच सकते हैं कि आपका बेटा ऐसा होगा? हाँ, मैं यही बात तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता था। बाबा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ मरीजों का इलाज करना है। अच्छा कमरा नहीं मिला तो क्या हो गया, मैं तो रोड पर क्लिनिक लगाकर शुरू हो जाऊंगा। वाह, शाबाश बेटा, शाबाश। जिंदा लोग ऐसे ही सोचते हैं बेटा। वाह 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 वाह, अबे भाई बड़ा अच्छा कमरा सजाया भाई तूने, है? मजा आ गया। साहब ठेकेदारी नहीं करो,
कमरे को ऐसा सजाऊंगा कि क्या याद करोगे? दुल्हन की तरह सजाऊंगा। हाँ। एक दुल्हन वो होगी, एक दुल्हन ये है। अबे मैं दुल्हन लग रहा हूँ तुझे? है दुल्हन लग रही हूँ मैं? साथ वो जो आने वाली है। हाँ, एक वो दुल्हन, अरे ये दुल्हन। हाँ तो ये कहना भाई। हाँ भाई बात सुन, कोई अच्छे अच्छे लफ्ज भी तो लिख यार। आप फिक्र ही नहीं करो। हाँ वाह भाई वाह। अरे खाला देखा कैसा लग रहा है कमरा ये? बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह। है ना? बस खाला तुम्हारी मेहरबानी। खाला असल में नए लोग आने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा कि पुराना सामान सारा निकाल के फेंक दूं। तुम कहते तो तुम्हारे घर पहुंचा देते। लेकिन तूने तो कहा था कि शादी के बाद घर दामाद बन के रहेगा। हाँ हाँ वो कहा तो रहूंगा खाला, लेकिन खाला ये अच्छा थोड़ी लगता है कि नई दुल्हन अपने ही घर में रहे। देख सल्लू, हाँ। 1-2 दिन से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर मेरी देखभाल कौन करेगा? हाँ, मैं करूंगा ना भाई, मैं करूंगा। बड़ी मुश्किल से राजी किया है मैंने आलिया को। खाला मुझे पता है, मुझे पता है। खाला तो खाला ये ले हैं दुल्हन के लिए नए नए कपड़े और जेवर ले। इतने ढेर सारे? अरे खाला सल्लू की दुल्हन है, सल्लू की, कोई अरे गहरे की नहीं, समझ गई? हाँ और खाला कंजूसी ना करना। तू फिक्र ही ना कर सल्लू, तेरी दुल्हन ना शहजादी लगेगी, शहजादी। हाँ। बस यही चाहिए मुझे, बस ये रख ले, कोई छीन न ले। कैसा रहा इंटरव्यू? भाई कुछ लड़के लड़कियां तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, कुछ जल रहे थे, कुछ बुझ रहे थे। बहुत खूबसूरत बातें करती। सिर्फ बातें क्या, मैं खुद खूबसूरत नहीं हूँ? खूबसूरत कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीले कश को। उफ़ो नहीं, मैं तो ये जो ओल्ड फैशन बातें हैं ना मेरे साथ मत किया कर। ये ओल्ड बातें? क्यूपिड 1000 साल से तीर और कमान लिए खड़ा है और मोहब्बत करने वाले आज भी इसको मानते हैं। अच्छा खैर, इस किस्म की बातों में तो तुमसे कोई जीत सकता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यू में एक कमी रह गई है। कैसी कमी? मैं इस निज़ाम को बदलना चाहती हूँ। डॉक्टर निज़ाम को बदलना चाहती हैं? ओह माय गॉड, किस आदमी का नाम ले दिया, वो तो बहुत ही बोर इंसान है। डॉक्टर निज़ाम तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मेरी तारीफ कौन नहीं करता, लोग मेरी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये कौन शख्स है? क्यों? बड़ी शानदार पर्सनालिटी है। मेरे ग्रैंडपा की हर चीज शानदार होती है, लेकिन उनके कुत्ते और घोड़े भी बेमिसाल होते हैं। ये उनका पर्सनल गार्ड है, टामा। वाकई तुम्हारे ग्रैंडपा की हर चीज बेमिसाल है। अंकल, अगर शुरू से ही छोटे मीर के इलाज पर तवज्जो दी जाती तो आज सिचुएशन काफी बेहतर होती। लेकिन बेटा अब क्या ख्याल है? अंकल अब यूं समझ लीजिए कि छोटे मीर की उम्र जो है वो तो 10 साल है, मगर दिमाग सिर्फ 1 साल का। यही तो परेशान कन बात है। अंकल प्लीज आप मायूस ना हो। देखिए, अल्लाह का नाम लेकर हम इलाज शुरू करते हैं। असल में उसके दिमाग की ग्रोथ रुक गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, कुछ वक्त लगेगा। बेटे निज़ाम, मैं सख्त अजियत में मुब्तला हूं। मेरा एक ही बेटा है, एक ही वारिस है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो खान बहादुर की नस्ल बेनिशा होकर रह जाएगी। नहीं अंकल, आप प्लीज ऐसी बातें ना सोचें।
अंकल, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। खान बहादुर, आंटी, रोमा, किसी को भी छोटे नेर की कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ आप हैं जो उसका ख्याल रखते हैं। ऐसा क्यों है? तुम ठीक कहते हो बेटा। इस मासूम बच्चे से किसी को भी मोहब्बत नहीं है। ये तो सबके लिए बोझ है। इसके दादा, इसकी माँ, इसकी बहन। बेटा, कोई भी इसकी केयर नहीं करता। और उन लोगों ने तो इसे अछूत समझ के छोड़ दिया। यही तो गजब हुआ है अंकल। अगर एक अच्छा भला इंसान भी घर वालों की मोहब्बत से महरूम हो जाए तो रफ्ता रफ्ता मरीज बन जाता है। बस अंकल, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अब आप लोग सब मिलकर उसका ख्याल रखें। उसे आपकी बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि अंकल, मोहब्बत की एक बात 100 दवाओं से बेहतर होती है। बाय अंकल। क्या बात है, तेरे बाल बिखरे हुए हैं और तूने मेकअप भी नहीं किया और तूने कानों में बाली भी नहीं पहनी। क्या खास लगाऊं लाली, क्यों पहनूं मैं बाली और बाल बनाऊं किसके लिए? हाय 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 हाय, मेरी जान तो डालक भी फोड़ने लगी है। क्या बात है? क्या है? तू हिरन है? तू हिरन क्या कर रही है? अम्मा, मैं पानी भर रहा हूँ। तू पानी भर रही है? पानी भर रही है? अरे इस घर में एक कतरा पानी भी नहीं है। सम्मत चलो, उठ उठ, तेरी तो आज मैं लात गिरा दूँ। तेरे को आखिरी बार कह रही, अगर इसके तू पानी भरने आया ना तो मैं तेरी टांगें काट दूंगी, समझा? तू 2 फीट गए ना, फिर तू 1 फीट का रह जाएगा, 1 फीट का रह जाएगा। अम्मा देख, हाँ देख, मुझे पानी भरने दे। अम्मा देख, लोमड़ी है, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। अम्मा देख, मुझे पानी भरने दे। अम्मा देख, मुझे पानी भरने दे। अम्मा देख, मुझे पानी भरने दे। अम्मा देख, हाँ देख, मुझे पानी भरने दे। अम्मा देख, मुझे पानी भरने दे। आज मेरा क्लास अटेंड करने का मूड नहीं है। ऐसा करते हैं, कहीं अच्छी जगह पे आउटिंग के लिए चलते हैं। जहाँ चाहे ले चलो। अब तो मेरा दिल भी यूनिवर्सिटी में नहीं लगता। अच्छा, तो फिर कहाँ लगता है तुम्हारा दिल? जहाँ मैं हूँ, तुम हो और सारी दुनिया गुम हो। शायरी भी करने लगे हो वैसे? रोमा, तुमने सब कुछ सिखा दिया और सब कुछ भुला दिया। अच्छा, क्या क्या भुला दिया मैंने? जब भी किताब खोलता हूँ उसके हर वर्ग पर तुम ही तुम नजर आती हो। पढ़ता हूँ तो अल्फाज कभी तुम्हारे गेसू, कभी तुम्हारी आंखें और कभी तुम्हारे होंठ बन जाते हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इतनी गहराई से चाहते हो। अम्मी भी बार बार टोकती हैं कि मुझे क्या हो गया है। तो अम्मी को बता क्यों नहीं देते? वैसे भी आजकल मेरे बहुत प्रपोजल्स आ रहे हैं, ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। जब तुम मेरे साथ हो तो देर कैसे हो सकती है?
ये तो फूल, ये सल्लू अपने सर का ताज मलका आलिया के कदमों में रखता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं, लेकिन अगर शायर होता ना तो तुम पर बहुत शेर कहता। तुम बहुत हसीन हो, आफताब हो, महताब हो, लाजवाब हो, हुस्न की किताब हो, और पता नहीं क्या क्या हो। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि तुम मेरी हो। आसमान से जमीन पर तुम्हें मेरे लिए भेजा है ना? बस ये है। वाह, माशाल्लाह। बस ये रात यहीं ठहर जाए, मैं और तुम और मैं, और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। क्या बात है बेटे? आज हमारी बेटी ठीक कुछ सोचने लगी। बार बार आलिया याद आ रही है। सोचती हूँ आज अगर आलिया के माँ बाप होते तो क्या वो इस तरह रुखसत होती? रिश्ते तो आसमानों पर तय होते हैं बेटा। आलिया की किस्मत में तो यही था। नहीं अम्मी, जब जमीन वाले नाकाम हो जाते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी आसमान वाले पर डाल देते हैं, और जब कामयाब हो जाते हैं तो खुद खुदा बन बैठते हैं। नहीं बेटा, नहीं, तुम जमाने के मौसमों को नहीं समझती। कभी फूल भी आग लगा देते हैं और शबनम भी जला डालते हैं। अम्मी, आज अगर आलिया का कोई जवान भाई होता तो हाथ काट देता उस कसाई के, बोटियां कर देता उसकी। नहीं बेटा, जवान भाई और बाप के होते हुए भी औरत पर बहुत जुल्म हुए हैं। छोड़ो, जाने दो। रात बहुत हो गई है, जल्दी से अपने दूध पी और सो जाओ। कैसे नींद आएगी? बेचारी आलिया, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने। पत्थरों का शहर और कांच की गुड़िया। हेलो। हाँ हेलो रोमा, मैं निजाम बात कर रहा हूँ। बोलो। रोमा, क्या बात है, तुम ना घर पर मिलती हो ना फोन पर बात करती हो, आखिर तुम रहती कहाँ हो? मैंने तुमसे 10 दफा पहले भी कहा कि दुनिया में मुझे और भी काम है। मुझे पता है कि तुम्हें दुनिया में और कौन से काम हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी तुम किसके साथ हो। एनीवेज, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, और ये मेरे पर्सनल मामला है। कि मेरा भी पर्सनल मामला है। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुमसे कल आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ जाओगी। बाय।
डॉक्टर निजाम का फोन हो गया? हाँ। ये एलर्जी यहाँ कहाँ से आ गई? हटाओ से यहाँ से। मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसे भी हमारे उनके साथ फैमिली टर्म्स है। देखो रुमा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान किसी भी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा कभी भी नहीं आएगा, समझे? ड्रिंक पियो अपनी। रोमोल है तो उससे कहना मुझे फोन कर ले ऑफिस में। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। आज तो अखबार में आपके बारे में बहुत ही अच्छी खबर छपी। ओह रियली? तुम्हें पसंद आई? बहुत पसंद आई। रिपोर्टर लिखता है कि शहर की मशहूर समाजी कारकुन शीबा अदनान ने अपाहज बच्चों के चैरिटी शो की सदारत की और अपनी तरफ से 10,000 का डोनेशन भी दिया। क्या अंदाज़े करम है, क्या सखावत है, क्या मोहब्बत है ये आपकी। अच्छा, तंज फरमा रहे हैं आप? मैं तंज कर सकता हूँ आप पर, मेरी ये हिम्मत। तो फिर कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया वाले एक बार ही सही मगर तुम्हारा कभी दूसरा चेहरा भी देख सके। दूसरा चेहरा? क्या मतलब? जिसका अपना बच्चा मोहब्बत के लिए तरस रहा हो और वो औरत दूसरों के बच्चों पर मोहब्बत निछावर कर रही है और पैसा। एरन तुम बिल्कुल जाहिल हो, सियासत को बिल्कुल नहीं समझते। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। हाँ, रही सियासत वाली बात तो मुझे वाकई तुम्हारी वाली सियासत नहीं है। अगर नहीं आती तो सीखो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सियासत करना सीखो। मैं जा रही। मेरी बात सुनो शिवा, तुमने अखबार में तस्वीर खिंचवाने के लिए दूसरों के मैले बच्चों को बार बार प्यार किया होगा। ये भी आवाज है, इसे कम से कम दिन में एक बार तो प्यार कर लिया करो। For God's sake, Aiden. बहराम की मौत में बहुत वरित कर दिया खान बहादुर। मिस्टर शाह, इन्हें बताओ कि हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे थे? खान बहादुर के इंतजाम 100% थे। कातिल बहुत होशियार था। इसका मतलब है कि थर्ड फोर्स भी काम कर रही है हमारे खिलाफ। थर्ड फोर्स इज ऑल्सो वर्किंग। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। ये आपका इलाका है खान बहादुर, और आप जो है इसकी मालूमात करें कि किसने हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड को मर्डर किया है। मैं कोशिश करूंगा। और इमीडिएटली आई वांट टू सी द ओनर्स ऑफ यूनाइटेड प्लाजा, और मैं उस वक्त तक यही हूं जब तक के सारे मैटर सेटल नहीं हो जाते। ओके, ऑल राइट।